Yes, dear students, very good morning to all of you. Once again in your Biome Academic Spiritual Science classes. Dear students, मुझे खेद है कि मैं आपको एक दो दिन इंतज़ार करवाया वीडियो डालने में, बट नाउ आई एम विद यू. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एड्रीनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि पर चर्चा करेंगे, जो एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है. ठीक है. एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड, जैसा हम जानते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड दोनों किडनियों के एपेक्स पर, यानी शीर्ष भाग पर जो है, ऊपरी भाग पर, ये ट्रायंगुलर फेज में, ट्रायंगुलर शेप में, शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर माने त्रिभुजाकार अवस्था में जो है दोनों किडनियों पर जो है ये स्थित होता है, और संख्या में ये दो होता है. यू कैन से वन पेयर, एक पेयर में होता है. अब ये जो, जैसा कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी किसी व्यक्ति की किडनी दूसरे को नहीं ली जा सकती है विदाउट एड्रीनल ग्लैंड, लेकिन दी नहीं जा सकती. तो इसका वजह यही कि इस प्रकार से अटैच होता है, यह हार्मोनल सिस्टम का भी काम करता है. अगर इसको डिस्टर्ब किया जाए तो इसका फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो सकता है, तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज बॉडी में क्रिएट हो सकती हैं. आइए, वो मेडिकल डिपार्टमेंट की बात है, जब हम लोग हायर लेवल पे पहुंचेंगे तो उसके बारे में डिटेल जानेंगे. अभी हमको एड्रीनल ग्लैंड के बारे में जानना है, उससे सिक्रेटेड हार्मोन्स के बारे में जानना है. तो बेटा, अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की अगर ट्रांसफर सेक्शन ले लें तो क्या होता है कि इसके सबसे बाहर ये जो भाग देख रहे हैं, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स रीजन है, और ये बीच वाला भाग क्या है? ये मेडुला है, मध्यांश, एड्रीनल मेडुला या अधिवृक्क मध्यांश, ये वाला भाग. और ये बाहर वाला भाग जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है, जो 3 लेयर से बना होता है. सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच का भाग जोना फैसिकुलेटा, और अंदर वाला भाग जोना रेटिकुलरिस. ठीक. तो ये है हिस्टोलॉजी इस एड्रीनल ग्लैंड की. हिस्टोलॉजी के बेस पे अगर देखें, उसी चीज को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, तो पूरा ये हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है, इसको टिश्यू लेवल पर अगर डिफाइन करना चाहें तो सबसे मिडिल वाला, सेंट्रल वाला पार्ट जो है एड्रीनल मेडुला, और इसके बाद जो है आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स 3 भागों में डिवाइड होता है. सबसे अंदर की तरफ जोना रेटिकुलरिस, बीच में जोना फैसिकुलेटा, और सबसे आउटर भाग में जोना ग्लोमेरुलोसा. ठीक. तो ये इतना चीज आप जान गए. अब इतना जानने के बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे? ये जो जोना, ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, आइए इस पर चर्चा कर लें. तो ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, यहां ध्यान दीजिएगा. एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उसको कॉर्टिकॉइड हार्मोन या कॉर्टेक्स हार्मोन बोलते हैं. और इस हार्मोन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट की फिजियोलॉजी है, मेटाबॉलिज्म है, उसको अल्टर कर देती है. यू कैन से जस्ट रिवर्स कर देती है. यानी जहां पर फूड मटेरियल से हायर पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स कन्वर्ट होकर मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होते हैं, और उससे हमको एनर्जी मिलती है. तो ये क्या करता है? इस हार्मोन के प्रभाव से रिएक्शन रिवर्स हो जाता है. यानी ग्लाइकोलिसिस की जगह पर क्या होने लगता है? यहाँ पर ग्लाइकोजेनोलिसिस होने लगता है. यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनेगा, हायर मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल मोनो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, बल्कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं. यही काम यहाँ होता है. इसी को कहते हैं अल्टरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. तो क्या होगा? यदि ग्लूकोज बनेगा तो हमको एनर्जी मिलेगी. अगर ग्लूकोज ही कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में, तो हमारी क्या होगी? एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगा. तो यही वजह है कि जब यह प्रोसेस शुरू हो जाता है तो हमको एक्यूट वीकनेस और फटीग फील होती है.
कमजोरी महसूस होती, थकावट आ जाएगी, लेकिन एक्यूट, क्षणिक, पल भर में। इस चीज को एडिसन महोदय ने खोजा और इस सिम्टम वाले डिसऑर्डर को उन्होंने एडिसन्स डिजीज का नाम दिया। कहने का मतलब वो कंडीशन जब हमको ऑल ऑफ सडन क्या हो, वीकनेस फील होने लगे और फटिक फील होने लगे, थकावट महसूस होने लगे, टायर्डनेस फील होने लगे, तो ऐसे सिम्टम वाले डिजीज को एडिसन्स डिजीज कहा जाता है, जो जनरली कॉर्टिकल हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। आइए अब इस एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स को और उससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन के बेस पर उसका हम स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये लेयर्स, पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जोना यानी कॉर्टेक्स का सबसे आउटर लेयर, जोना ग्लोमेरुलोसा। इससे क्या होता है, यह पार्ट क्या करता है, यह कार्टिसोल या ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और इस हार्मोन के प्रभाव से ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में होता है। ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्जन को ही हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, और यही वजह होता है एडिसन्स डिजीज का। इसके बाद यह हार्मोन दूसरा काम क्या करता है, इनहिबिशन का काम करता है। ये हमारी ये ये क्या करता है, दूसरा काम डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, यह ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ये प्रोटीन और फैट का क्या करता है, बॉडी में डिस्ट्रॉय करता है, यानी कैटाबॉलिज्म करता है, डिकम्पोजिशन करता है। ये हार्मोन हमारी बॉडी में जाकर के हमारी बॉडी के कुछ सिस्टम को इम्यून कर देता है, सप्रेस कर देता है, यानी इनहिबिशन का भी कार्य करता है। जो क्या होता है, इम्यून सिस्टम, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको इम्यून करता है, सप्रेस कर देता है। एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, सेलुलर लेवल पर जो एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है या यूटिलाइजेशन होता है उसको सप्रेस कर देता है, और मेंटेनेंस का भी कार्य करता है। किसको मेंटेन करता है, किडनी के फंक्शन को, किडनी को मेंटेन करता है, और कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम को, कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शन को यह मेंटेन करता है। स्टिमुलेट क्या करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन को, हमारी बॉडी में बोन मैरो में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन को यह हार्मोन क्या करता है, कार्टिसोल, ये स्टिमुलेट करता है। अब आइए मिडिल लेयर से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन, या इसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। तो एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, इसका दो फंक्शन हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी रिप्रेजेंट कर रही है, शो कर रही है। पहला होमियोस्टेसिस माने बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक एंड ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है यह। इसके बाद बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, जो लिम्फ होता है उसको क्या करती है, उसके वॉल्यूम को बैलेंस करती है, और हमारी बॉडी में सेलुलर लेवल पर जो होमियोस्टेसिस होता है, समस्थापन, ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को और ब्लड प्रेशर को भी क्या करती है, ये बैलेंस करती है। कौन, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और एक्ट्स ऑन, ये कार्य किस पर करती है, डायरेक्ट ये नेफ्रॉन पर, जो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं उस पर ये उसका एक्शन साइट होता है जहां कार्य करती है, और वहां जा करके सोडियम आयंस और वाटर के रीअब्जॉर्प्शंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। साथ ही साथ पोटेशियम और फास्फेट आयंस के एक्सक्रीशन को भी यह रिस्पॉन्ड करती है। तो ये इसके दो एक्शन हुए, सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन का वर्क, और पोटेशियम तथा फास्फेट आयंस के एक्सक्रीशन को क्या करती है, ये कौन कौन, एल्डोस्टेरोन इसको मेंटेन करती है। आइए सबसे अंदर के जोना रेटिकुलरिस, ये सबसे अंदर वाला सेंट्रल पार्ट पर जो है, सबसे अंदर वाला पार्ट जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वो एंडोजेनिक स्टेरॉयडल हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये एंड्रोजन क्या करता है, इस एंड्रोजन का फंक्शन होता है कि पबर्टी में, जब हम टीनेज में प्रवेश करते हैं, एडोलसेंस की स्टार्टिंग की जो कंडीशन होती है पबर्टी होती है, तो पबर्टी में क्या करता है, ये ग्रोथ को
क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। कैसे? और ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के बाद क्या करता है, किस चीज का ग्रोथ कराता है, एक्सियल, प्यूबिक और फेशियल हेयर्स का। बॉडी में एक्सियल साइड के, प्यूबिक पेल्विक रीजन के, और फेस चेहरे के जो हेयर होते हैं, इसको क्या करता है, इसके ग्रोथ में ये सपोर्ट करता है। अब यहां पर आप एक पॉइंट ध्यान दीजिए, आपने देखा है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जनरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसी बेबी को एक कंप्लीट ह्यूमन यानी मेल बनाता है, एडल्ट बनाता है, सारे मेल कैरेक्टर्स डेवलप कराता है। लेकिन यहां पर एक दूसरा भी हार्मोन है जिसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन। ये अगर मेल में अगर एक्टिव हो रहा है तो ठीक है, उसके फेशियल हेयर यानी चेहरे पर जो बाल होंगे उसको मोटिवेट करेगा। लेकिन यही हार्मोन यदि फीमेल में एक्टिव हो गया तो क्या होगा, आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स के चेहरे पर भी क्या होते हैं, मूछें, दाढ़ी, अक्सर देखने में छोटे छोटे बाल आ जाते हैं। ऐसी हरकत क्यों होती है? ऐसी हरकत इस एड्रिनल कार्टेक्स के सबसे इनर जोना रेटिकुलरिस लेयर से सीक्रेट होने वाले एंडोजेनिक हार्मोन के कारण होता है। ठीक, अब बेटा आगे आइए, अगले कॉलम को देखें। जो सबसे सेंट्रल पार्ट है ये, जिसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं या अधिवृक्क मध्यांश, तो इस पार्ट से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट दो हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये हार्मोन जो है एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, और इनके नाम है एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन। ये हार्मोन्स के नाम हैं। इन दो हार्मोनों के दो नाम हैं, इनको हम एड्रिनलिन भी बोलते हैं या इपिनेफ्रिन बोलते हैं। इसको नॉर एड्रिनलिन बोलेंगे या नॉर इपिनेफ्रिन बोलते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि ये हार्मोन का सिक्रीशन कब होता है, इसको हम 1 मिनट में बाद में जानेंगे। तो ये दोनों हार्मोन को कॉमनली कैटेकोलामिन्स कहा जाता है। इन दोनों हार्मोन्स को मिलाकर के एक साथ कैटेकोलामिन्स कहा जाता है। और ये कैटेकोलामिन्स जो हार्मोन है, ये जनरली भय या स्ट्रेस, भय या आपातकाल, इमरजेंसी में ही सीक्रेट होता है, और बड़ी तेजी के साथ सीक्रेट होता है। रैपिडली सीक्रेट्स इन इमरजेंसी आर एनी फियर सिचुएशन। जब ये सीक्रेट होता है, क्योंकि उस कंडीशन में सीक्रेट होता है, इसलिए इस हार्मोन को नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि यह इमरजेंसी प्रोविजन में ही, कंडीशन में ही ज्यादा सीक्रेट होता है, या किसी फियर की कंडीशन में। तो फियर की जब कंडीशन क्रिएट होगी तो क्या होगा, व्यक्ति उस कंडीशन में या तो उस मुसीबत से लड़ेगा, उस भय को उत्पन्न करने वाले कारक से या तो लड़ेगा या छोड़ के भाग जाएगा। दो ही कंडीशन होती है। तो यदि लड़ेगा तो फाइट करेगा, या भाग जाएगा तो फ्लाइट कर जाएगा। युद्ध करेगा, फाइट होगा, भाग जाएगा, भगोड़ा हो जाएगा तो फ्लाइट हो जाएगा। इसीलिए इस हार्मोन के यहां क्या हो गए, दो नाम, इमरजेंसी हार्मोन हो गया या फाइट और फ्लाइट हार्मोन हो गया। ठीक, अब आइए इसके ये करता क्या है, ये हार्मोन जो बॉडी में सीक्रेट होता है तो करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स कैटेकोलामिन्स। पहली चीज अलर्टनेस, ये क्या करता है, बॉडी में जाकर के हमारी अलर्टनेस यानी सक्रियता को बढ़ा देता है, चौकन्नेपन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। सामने क्या है, अरे सांप, चौकन्नापन बढ़ गया, अलर्टनेस बढ़ गया। प्यूपिलरी डायलेशन, ये जो आंख की पुतलियां हैं ये फैल जाती हैं, इसको फैलाने का काम करता है, इसको भी बढ़ा देता है। कैसे, आपने अभी एक एग्जांपल लिया, अरे सांप, तो सांप पे देखते हैं तो क्या होता है, पुतलियां फैल जाती हैं। और पिलोरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े, अरे रोंगटे खड़े हो जाना, ये इसी हार्मोन काम है। स्वेटिंग, पसीना पसीना हो जाना, अरे बाप रे ऐसा हो गया क्या, तो स्वेटिंग। हार्ट बीट, आए बाबा धक धक करने लगा, हार्ट बीट बढ़ जाना, हार्ट बीट भी बढ़ा देगा। और इसके बाद क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंस्ट्रिक्शन, ये जो
हार्ट क्या करेगा, उसकी कंस्ट्रक्शन का संकुचन की जो बल है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड को तेजी से क्या करता है, बॉडी में पंप करता है। और कहते हैं इसी की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके बाद रेस्पिरेशन रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या देखा क्या देखा, ये रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा देता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इस कैलिकोटामिन से के। और स्टिमुलेशन का काम करता है, ये सब तो हो रहा है, लेकिन ये सबको मेंटेन करने के लिए बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी तो होगा। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, ग्लाइकोजन ब्रेकिंग, ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा। यानी इसने जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किया, अब ये क्या करेगा, इसने ग्लाइकोनियोजेनेसिस किया, और ये क्या काम करेगा, ग्लाइकोलिसिस करेगा। ग्लूकोज किस में बदलेगा, पायरुविक एसिड में, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा ग्लूकोज में। दूसरी चीज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। सीधी सी बात है, जब ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन डाइसैकराइड है, उसको जब ब्रेक करेगा तो मोनोसैकराइड में टूटेगा, मोनोसैकराइड में ग्लूकोज, एक ग्लाइकोजन से 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो उठ ही जाएगा। तो ये काम करता है। इसके बाद क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ये बॉडी में प्रोटीन और फैट को भी क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा। ब्रेक डाउन क्यों करेगा, प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड बनेगा, फैट टूटेगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा, जिसका बॉडी में यूटिलाइजेशन होगा और मेटाबॉलिक प्रोसेस में रिएक्ट करेंगे और मोर ओवर एनर्जी हमको प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम ये सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सकें। तो बेटा ये हुआ आपके एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जो हमारी यूपी बोर्ड या सीबीएसई की एनसीईआरटी में मेंशन है। मैं आपसे वचनबद्ध हूँ कि हम आपकी एनसीईआरटी के किसी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो उसको भी हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक्स वेरी मच, हैव नाइस डे एंड आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।